मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के सामने आपके को टेली की स्क्रीन खुली हुई दिख रही है। आज हम सीखेंगे कैसे टेली में क्रिएट कंपनी की जाए। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड कोई भी स्टूडेंट कैसे क्रिएट कंपनी और कैसे टेली में अकाउंटिंग की जाती है वो सीख सकता है। सब प्रथम फर्स्ट स्टार्टिंग में हम अल्ट F1 से क्रिएट कंपनी करेंगे। ये देखिए आपके सामने अल्ट F1 मैंने प्रेस किया, ये लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। सिलेक्ट कंपनी, इसको आपको चॉइस नहीं करना है क्योंकि ये जब कंपनी क्रिएट होगी उसके बाद आप इस फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। फिर है लॉगिन ऑन रिमोट यूज़र, इसको भी आपको अभी चॉइस नहीं करना है। आपके सामने आप दिख रहे हैं आप क्रिएट कंपनी, इस ऑप्शन पे आपको एंटर प्रेस करना है। आपके सामने सी यूजर्स पब्लिक टेली ERP9 ये डायरेक्टरी है कंप्यूटर इसकी। अब आप नीचे जाएंगे, इसमें नेम आपको दिख रहा है, इसके आप जो आपको अच्छा लगे XYZ जो भी कंपनी का नाम है, मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लिख रहा हूँ कैपिटल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने एक फर्म को क्रिएट किया। क्योंकि मेरी फर्स्ट पहले मैंने बनी हुई है तो मैं इसको सेकंड नेम दे देता हूँ। मैंने इसको नेम दे दिया और जहाँ पे आपकी बिजनेस लोकेशन है वही एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। क्योंकि आप जैसे ही वाउचर को प्रिंट वगैरह करेंगे, इनवॉइस वगैरह क्रिएट करेंगे टेली में, तो वो एड्रेस आपको या नीचे प्रिंट होके आएगा। तो बिजनेस लोकेशन है वही एड्रेस यहाँ पे डालें। मैं डाल देता हूँ जहाँ पे मेरी बिजनेस लोकेशन है, ये मैं डाल रहा हूँ विलेज रामा, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर। मैं आपके सामने डाल रहा हूँ एड्रेस, मैंने डाला। ये कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सिलेक्ट है, बट अलग अलग कंट्री भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे इंडिया है, यहाँ पे कोई अमेरिका में काम कर रहा है, उसकी लोकेशन अमेरिका है तो वो अमेरिका टाइप करेगा, नॉट फॉर इंडिया। क्योंकि अपन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया ही लोकेशन अपन ने चॉइस कर रखी है। यहाँ पे है आपके सामने दिख रहा है स्टेट, कोई MP में, कोई छत्तीसगढ़ में, तो अपन रहते हैं यहाँ पे राजस्थान में। तो यहाँ पे मैं पढ़ूँगा R प्रेस किया मैंने तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट हो गया। और जिस एरिया में आप रहते हैं और चाहे तो यहाँ का पिन कोड भी आप डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे बिजनेस लोकेशन है वहाँ का पिन कोड मैंने डाल दिया। अब फ़ोन नंबर आप चाहे तो फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, ये मैंने मेरा अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया। ये जो बिगनिंग हो रही कंपनी उसकी डेट लिखेंगे यहाँ पे, बिगनिंग नहीं, यहाँ फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग, सॉरी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, जो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के जो आर्ट्स वाले नहीं जानते हैं वो भी समझ ले कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंडिंग होता है। आर्ट्स वाले भी समझ ले कि फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से सॉरी स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंडिंग होता है। और बिगनिंग बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, जब अपन बुक्स को मेंटेन करना टेली में स्टार्ट करेंगे वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको भी 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। टेक्स्ट वॉलेट पासवर्ड, आप चाहे तो इसे पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ओपन करेंगे टेली में तो वो
पासवर्ड आपको बार बार वो डालना पड़ेगा, तो हम इसे नो ही रहने देते हैं। रिपीट पासवर्ड को भी हम नो ही रहने देते हैं। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसे भी हम नो ही रहने देते हैं। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल इंडिया के लिए रुपीज़ है, तो हम इंडिया के लिए रुपीज़ ही रहने देंगे, क्योंकि अगर हम अदर कंट्री का अगर यूज़ करेंगे तो वो सिंबल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसलिए इसे हम रुपीज़ ही रहने देंगे। फॉर्मेट नेम, यस, इसी फॉर्मेट पे आपको चाहिए। फिक्स सिंबल टू अमाउंट, नो। एड स्पेस बिटवीन द सिंबल, यस। शो अमाउंट्स इन मिलियंस, नो, क्योंकि हमें मिलियंस में नहीं चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल्स, 2, यस, ये भी हमको यही रहने देंगे, क्योंकि ये ऑप्शंस में ये इसकी सेटिंग सही की हुई है। अगर इसकी सेटिंग सही नहीं की होती तो अब इसमें चेंजेस करते हैं। पैसा, ये यहाँ पे पैसा ही रहने देंगे हम, क्योंकि हम कन्वर्ट करेंगे वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल्स, इसे हम पैसे में ही रहने देते हैं, इसको हम कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, इसको भी हम 2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सेटिंग सही है। तो आपके सामने मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए, कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड 22, जो सेकंड, क्योंकि फर्स्ट मैंने जो कंपनी क्रिएट रखी थी, पहले मैंने कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई फर्म क्रिएट कर रखी थी, इसलिए वापस मैंने कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड सेकंड करके इसको क्रिएट किया। आपके सामने इसमें लिख रखा है नो वाउचर एंटर्ड, इसका मतलब है कि इसमें कोई वाउचर की एंट्री अभी नहीं की हुई है। सभी स्टूडेंट कॉमर्स, आर्ट्स और सही बैकग्राउंड के स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि टैली में जो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये भी बने हुए रहते हैं। बाकी दूसरे सारे अब वाउचर्स को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तो टैली का न्यू वर्जन प्राइम आ गया है, तो शायद उसमें हो सकता है कि वाउचर्स क्रिएट ना करने पड़े। बाकी ये आपको सबसे पहले जो है फर्म का नेम क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे फर्म का नाम क्रिएट करते हैं और उसमें जो फंक्शंस है उसका यूज़ क्या रहता है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।